बूढ़ी माँ की दो रोटी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ की दो रोटी। लक्ष्मी जी खाना खा रही थी, लेकिन रोटी खत्म होने के कारण बीच में ही बैठी एक थाली में थोड़ी सी सब्जी ली उधर उधर देखने लगी कि कोई उनकी बात कहे बिना बता ही समझ ले और एक रोटी लाकर दे दे। पास में बैठा छोटा बेटा लक्ष्मण उनकी बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि घर में किसी के भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि बड़ी बहू के होते हुए खुद से कोई खाना ले ले। थोड़ी देर बैठी रहने के बाद लक्ष्मी जी ने ही हिम्मत जुटाते हुए कहा, सुमन बहू, दो रोटी से पेट नहीं भरा, जरा एक रोटी और दे दो। इतना सुनते ही सुमन कठोर आवाज में बोली, बस कीजिए माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, दो रोटी आपके लिए कम नहीं है, जो खा लिया बस वही बहुत है। तो लक्ष्मी जी पास बैठे हुए अपने मेरे बेटे दीपक की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी कि शायद वो कुछ बोलेगा, मगर दीपक तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कोई बात सुनी ही ना हो। देखकर लक्ष्मी जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछ कर उठने लगी, लेकिन तभी छोटे बेटे लक्ष्मण ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा दिन घर का काम करते हैं तब तो आपको उनकी तबीयत का जरा भी एहसास नहीं होता। आपको पता भी है, अगर माँ भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें एक रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही सुमन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रही हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। भाभी के पास सुनकर लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो लक्ष्मी जी ने नम आंखों से उसे ही देख रही थी। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर लक्ष्मी जी की थाली में रखते हुए कहा, माँ, आप यह रोटी खा लो। आज मैं रोटी एक ही खाऊंगा। यह सुनकर सुमन और गुस्सा हो गई और लक्ष्मी जी की थाली से वो एक रोटी उठाकर फर्श पे फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा कि खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो तुम भी भूखे। बड़े आए थे माँ के चमचे। यह देख लक्ष्मण की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे, किसी की थाली से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? लक्ष्मण का इतना बोलना हुआ कि उसके बड़े भाई दीपक ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। भैया, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरों के गुलाम हो गए हो। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। लक्ष्मण का इतना कहना हुआ कि दीपक ने उठकर एक जोरदार तमाचा लक्ष्मण के गाल पर जड़ दिया और बोला, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, जो चुपचाप बैठा बैठा अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहा हो। उससे बुरा इंसान और क्या हो सकता है। इतना सुनते ही दीपक ने लक्ष्मण के गाल पर एक थप्पड़ और जड़ दिया और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लक्ष्मण सग खड़ा रह गया। उसे इन सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लक्ष्मी जी भी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, दीपक बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुम अपने भाई को यूँ घर से नहीं निकाल सकते। यह घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। तो दीपक ने गुस्से में कहा, माँ, अगर आपको अपने बेटे की इतना ही चिंता है तो आप भी उसके साथ ही चले जाओ।
कहते हुए दीपक ने अपनी माँ को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तो लक्ष्मण के लिए और मुश्किल हो गया था। उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पे भी रात गुजार सकता था, मगर अपनी माँ को कहाँ रखेगा, इस बात को लेकर बहुत घबरा रहा था। उसने लक्ष्मी जी से कहा, माँ आपको यूँ घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। वो आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पे रहते, मैं आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं। मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। तभी लक्ष्मण को ख्याल आया कि क्यों न अपने दोस्त के घर चला जाऊं, और फिर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो एक किराए का घर देखकर माँ को यहाँ लेकर चला जाऊंगा, वरना भी माँ को लेकर कहाँ भटकता फिरूं। यही सोच के लक्ष्मण अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। दोस्त भी उसकी मजबूरी समझ गया था, इसलिए उन्हें अपने घर में आसरा दे दिया। लक्ष्मण ने उससे कहा, मुझे यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आसरा दे दो, फिर मैं चला जाऊँगा। कोई बात नहीं लक्ष्मण, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम मेरी माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। लक्ष्मण समझ रहा था कि उसके दोस्त ने उससे रहने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन वो भी उसकी तरह गरीबी में जी रहा था, इसलिए उनका खर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगा। और फिर लक्ष्मण भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को वहीं छोड़कर सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल गया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे नौकरी हाथ नहीं लगी। अगले दिन भी यही हाल रहा तो अब लक्ष्मण उलझन में आ गया और घबरा गया कि क्या करूं। उसने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब उसे उसके घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तीसरे दिन लक्ष्मण यह सोचकर घर से निकल गया कि आज आखिरी बार नौकरी देखने जा रहा हूँ, अगर मिली तो ठीक है, नहीं तो अपनी माँ को लेकर दोस्त के घर से निकल जाऊँगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, सोचते हुए लक्ष्मण नौकरी की तलाश में फिर से निकल गया। दोपहर हो गई, मगर फिर भी उसे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला रहा था। थक हार कर लक्ष्मण सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र दीवार पे चिपके कागज पे गई, जिसमें लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह का 6000 और रहने का इंतज़ाम फ्री। यह पढ़कर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, लक्ष्मण यह नौकरी तुम्हारे लिए है, तुमने तो MBA किया हुआ है, तो क्या अब तू एक चपरासी की नौकरी करेगा। उसका दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन तभी माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और उस पते पे पहुँच गया जहाँ चपरासी की ज़रूरत थी। वहाँ पहुंचकर लक्ष्मण ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वह चपरासी की नौकरी के लिए आया है, तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि शकल सूरत से लक्ष्मण अच्छे घर का लग रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। जब डॉक्टर ने लक्ष्मण की फाइल देखी तो वह भी हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहती हो। यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मन से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम यह काम क्यों करना चाहती हो। यह सुनकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, बहुत सी जगह पर इंटरव्यू देने गया मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे इस समय नौकरी की सख्त ज़रूरत है, फिर भले ही वो एक चपरासी के क्यों ना हो। उसकी मजबूरी समझकर डॉक्टर ने भी उसे चपरासी की नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से एक फ्लैट भी उसे रहने के लिए दे दिया। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर जो भी था, वो घर गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया।
मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही लक्ष्मण के दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसी मिल गई? तो लक्ष्मण ने कहा, मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही उसके दोस्त की आंखों में भी आंसू झलक आए और कहने लगा, यार लक्ष्मण, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पे इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और खतरे के रह सकते हो। तो लक्ष्मण बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता, इसलिए अब मैं माँ को लेने आया हूँ। लक्ष्मण के दोस्त ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर लक्ष्मण नहीं माना और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है बेटा? तो लक्ष्मण ने कहा, माँ, एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पे हिसाब किया करूँगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी भी खुश हो गई। अब लक्ष्मण अपनी माँ से सच तो नहीं कहा सकता था क्योंकि वो टेंशन में आ जाती और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया और अगले दिन ही रोज़ सुबह काम पर जाने लगा। अब लक्ष्मण बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता और सोचता कि शायद उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में भी यह गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी ही लिखी थी। अब तो बेकार में ही बड़ी बड़ी नौकरी करने के सपने देख रहा था। खैर, महीना पूरा होते ही डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए तुम्हें 6,000 के बजाय 10,000 दे रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण बहुत खुश हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सहारा दिया, कहकर लक्ष्मण हाथ में तनख्वाह लिया, डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया और अपनी तनख्वाह को गिनने लगा। तभी अचानक आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद उसने कभी भी 10,000 एक साथ नहीं देखे थे। वो तो 500 के नोटों को देखने के लिए भी तरस गया था। वो बस बार बार उन पैसों को गिने जा रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले वो घर में राशन लेकर जाएगा क्योंकि खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। अब वो अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पैसे अपनी जेब में डालने लगा तभी अचानक उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ लक्ष्मण के सामने जोड़ दिए और रोते हुए बोले, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो बेटा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली है। अगर मैं यह कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे ही है, बिना पैसे के मेरा बेटा बच नहीं सकता। और औरत के चेहरे पे एक कदर बेबसी देखकर लक्ष्मण का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे हुए 10,000 उस औरत के हाथ में रख दिए और बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो आपके बच्चे को बचा ले। तो वो औरत लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गई और किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे दुत्कार भगा दिया। उस भला लक्ष्मण के दिल में आया कि काश मेरे पास पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद करता। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों न डॉक्टर से बात की जाए। वो दौड़कर डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर, मेरी हर महीने की तनख्वाह आप काट लेना, लेकिन उस औरत के बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, क्या लगती है वो औरत तुम्हारे रिश्तेदार में है क्या? नहीं साहब, वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने बच्चे के लिए इस तरह
तड़पते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में भी नम हो गई। उसने कहा, खुद के पास खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। सर, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद ऊपर वाला करेगा, इसलिए सर आप मेरी तनख्वाह काट कर उस बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने भी हामी से हिला दिया और तुरंत बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। यह देख लक्ष्मण को बहुत खुशी मिली। वो दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने आपके बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने तो पैसे भी जमा नहीं किया है। फिर इलाज कैसे शुरू हो गया? उस औरत ने रोते हुए कहा। तो लक्ष्मण बोला, मैंने डॉक्टर साहब से आपकी बात की है, वो आपके बच्चे का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। इतना सुनते ही वो औरत लक्ष्मण के पैरों में गिरकर रोने लगी। भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा, भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर लक्ष्मण हंसने लगा और आगे बढ़ते हुए सोचने लगा कि करोड़पति तो बनना बहुत दूर की बात है। अब तो उसे 2 वक्त की ढंग की रोटी खाना भी उसके नसीब में नहीं लग रहा है, क्योंकि आज उसे जो तनख्वाह मिली थी वह भी उसने उस औरत को दे दी और अगले 5-7 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह के लिए भी उसने डॉक्टर को मना कर दिया। यह सब सोचते हुए लक्ष्मण घर गया तो लक्ष्मी जी उसी के इंतजार में बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो लक्ष्मण की नजरें शर्म से झुक गई, मगर उसने माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, परेशान ना हो। तो लक्ष्मी जी ने उसकी तरफ देखा और सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी। यह देख उसका दिल टूट गया, मगर वो भी क्या कर सकता था। वो खाना खाए बिना ही बिस्तर पे लेट गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा चिंता ना करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना तो खा लो। तो लक्ष्मण ने कहा, माँ ये मुझे झूठी तसल्ली न दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। लक्ष्मण ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। लक्ष्मण ने कहा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो उसमें से एक आदमी ने कहा, चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कहते हुए उसने लक्ष्मण को एक चाबी और एक कागज़ हाथ पर रख कर दिया और बोला, यह आपके लिए एक सरप्राइज है, आप घर जाकर आराम से बैठकर इस खत को पढ़ना। यह कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। लक्ष्मण भी यह सब देखकर हैरान था। वो घर के अंदर आए तो लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा कौन था दरवाजे पर और आपके हाथ में ये क्या है? तो लक्ष्मण ने चिंतित स्वर में कहा, पता नहीं माँ, 2 अनजान आदमी मुझे यह पेपर दे के गए हैं और बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मुझे खुद इस बात का नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, अभी देखता हूँ। कहते हुए लक्ष्मण ने वह कागज़ खोला और पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, मिस्टर लक्ष्मण, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम वहाँ एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। जब मैंने यह सब कुछ देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और इसलिए तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पे पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है और तभी तुम्हें पता चलेगा कि यह चाबी किस चीज़ की है। खत पढ़ने की लक्ष्मण गहरी सोच में डूब गया कि उसको इस तरह से बुलाने वाला कौन हो सकता है। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत भी आम बात हो चुका है। तभी लक्ष्मी जी कहने लगी, लक्ष्मण, खत में ऐसा क्या लिखा है कि उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए हो? तो लक्ष्मण ने कहा, उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर लक्ष्मी जी भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की जगह पर जाने की, चुपचाप अपनी नौकरी करती रहो। फिर अपने बेटे के सर पे हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दिया। सुनते ही लक्ष्मण को लगा कि माँ अभी डांटेगी, मगर लक्ष्मण
लक्ष्मी जी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पे गर्व है। आज तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, जो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ इतना घटिया व्यवहार किया। मगर आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरी परवरिश में कोई कमी न थी। यह तो और दीपक उसकी पत्नी सुमन की नीयत ही ऐसी थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा एक बेटा तो गरीब लोगों की मदद करना चाहता है। अपनी माँ की बातें सुनकर लक्ष्मण भी मुस्कुरा कर सो गया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम पे चला गया। उसका इरादा नहीं था कि वो उस पते पे जाए, क्योंकि लक्ष्मण को डर लग रहा था कि अगर लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसकी माँ का क्या होगा। वो अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो बार बार उस खत की तरफ ही जा रहा था। सोचने लगा कि क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। यह सोचकर वो अस्पताल की सफाई पर बड़ी मेहनत करके उस पते पे पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वो अंदर जाने लगा तो एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। अच्छा भाई, सिटी हॉस्पिटल वाले हैं आप तो? लक्ष्मण ने ही जल्दी से हमें सर हिला दिया। तो उसने कहा, ठीक है सर, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी सुन लक्ष्मण जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सामने कुर्सी में बैठे एक आदमी ने कहा, लगता है तुम मुझे जानती नहीं हो, इसलिए मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहन सिंह है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं यह रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा इस कदर लोगों की मदद करना मुझे भाग गया, इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण भी अक्का बक्का रह गया और बोला, आपकी क्या वजह है? जो उसने कहा कि मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज हूँ। अपने 2 बेटों और 1 बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया और हम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी पुरानी गाथा सुनाकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा यह रेस्टोरेंट किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों की मदद करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था, तुमने उस औरत की कैसी मदद की थी। मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर से पता किया तो उसने तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा था कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, खुद भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करना चाहते हो। इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वो बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी ज़िंदगी नरक बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ करा देंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मैं मौत मेरा इंतज़ार कर रही है। उस आदमी की बातें सुनकर लक्ष्मण हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा पुण्य उसके लिए इतना बड़ा फल देगा। उसने सोचा, इसलिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में आकर हमारी मदद कर दे। उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी और भगवान ने उसे एक करोड़ों के प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। यह देख लक्ष्मण की आंखें नम हो गई। तभी सामने बैठे मोहन सिंह ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं अंकल जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। लक्ष्मण ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और भगवान का धन्यवाद किया। उसे आज पता चल गया कि यह सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। तो लक्ष्मी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक साथ दो खुशी मिल रही थी, बेटे की नौकरी भी और शादी भी। कुछ दिनों बाद मोहन सिंह ने लक्ष्मण की शादी अपनी बेटी तान्या के साथ करवा दी
और अपना फ्लैट भी लक्ष्मण के नाम कर दिया। तो अब लक्ष्मण भी अपनी माँ को लेकर उसके पास ही आ गया और चारों लोग एक साथ एक ही घर में रहने लगे। समय बीता गति से चलता रहा। धीरे धीरे लक्ष्मण उस रेस्टोरेंट को संभालने के काबिल हो चुका था। जब वो बॉस की सीट पर बैठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर लाइन में उसका भाई दीपक भी खड़ा था। दीपक भी लक्ष्मण को बॉस की सीट पर बैठा देखकर हैरान था। कुछ देर बाद लक्ष्मण अपने ऑफिस में गया तो उसका भाई भी उसके पीछे पीछे आ गया और बोला, लक्ष्मण यह सब कैसे हुआ? तो लक्ष्मण ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे लक्ष्मण कहने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर दीपक का मुंह लटक गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए पुरानी बातों को भुला दो और दोनों भाई साथ मिलकर तरक्की करेंगे। तो लक्ष्मण ने गुस्से में कहा, आज मुझे बॉस की सीट पर देखकर तरक्की की बात कर रहे हो, वरना मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। लेकिन यह तो समय समय की बात है। उस दिन तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है, पर मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से नहीं निकाल लूँगा। इसलिए यह नौकरी करने चाहती हो तो चुपचाप मेरे ऑफिस में से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर दीपक घबरा गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लक्ष्मण सोचने लगा कि यह तो सारी भगवान की लीला है, कोई हमें घर से निकाल देता है लेकिन वक्त बदलते ही वो हमारे पैरों में गिरने को तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान के सामने रहकर हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।